जब ये पूरा हत्याकांड सामने आया उसके बाद कई तरह की बातें सामने आने लगी कि आखिर बाबा सिद्दीकी वहाँ क्या करने गए थे, जिशान के ऑफिस में क्या गए थे। अगर आप सीक्वेंस बता पाए, उस दिन क्या वो आपके साथ मीटिंग के लिए आए थे या वहाँ कोई प्रोग्राम था उसको अटेंड करके आपके पास आए थे? देखिए, मेरे ऑफिस में पापा ज़्यादा नहीं आते थे। मेरे 5 साल के कार्यकाल में मुझे लगता है कुल मिला के 15 बार आए होंगे मेरी ऑफिस में। पर इलेक्शंस आ रहे थे और उसके नेक्स्ट दिन पे, ये चीज़ सैटरडे रात को हुई, संडे को हमारी बहुत सारी ओपनिंग्स थी, तो पापा आए थे, हमें वो डिस्कस करने था कि कैसे ओपनिंग्स होगा। और मैं तो ऑफिस में ही था और मैं हाल ही में मुझे लगता है सुबह 5 बजे तक ऑफिस तक मैं बैठता हूँ, तो वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, मैं अपनी ऑफिस में बैठता हूँ। घर पे तो हमें हमेशा मिल के बात ही करते रहते हैं। हमेशा हमारा था कि रात को 2 घंटा विदाउट फोन्स में और पापा बात करते थे कमरे में। मगर ऑफिस में जब वो आए थे तो वो एंटी चेम्बर में बैठे थे, मैं ऑफिस में बैठा था, मेरी मीटिंग्स ख़त्म कर रहा था। फिर हम डिस्कस किए कि आने वाली जो ओपनिंग्स है उसके बारे में हमने बात की। फिर मैं कुछ खाने के लिए गया, मैंने कहा कि मुझसे आपसे कुछ काम है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ काम नहीं है बेटा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं जाके आता हूँ, मैंने एक मीटिंग ख़त्म की, मैं गया तो देखा कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर मैं उनको बोला मैं अभी जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कार्यकर्ताओं से बात करके फिर मैं देखो घर पे मिलूंगा बेटा। मैंने ठीक है। तो मैं उधर से गया, मेरी गाड़ी बस ऑफिस के लग के थी, तो थोड़े लोग थे, 100-150 लोग थे जो ऑफिस के बाहर मिलने आए थे, साइन वाइन की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, तो क्योंकि नहीं तो क्या है कि जब घर जाने के समय कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। तो मैं गया बस उधर, मैंने एक मिनट दूर एक रेस्टोरेंट थी, उडुपी, एक साउथ एक इडली की जगह थी, तो उधर इडली मंगाई, दूसरी चीज़ ऑर्डर करने जा रहा था। तो मेरा एक साथी मेरे साथ था, दानियाल, उसको फ़ोन आया कि, और उसने कहा कि बाबा भाई पे फायरिंग हुई है। तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ, मेरी चप्पल भी मैंने निकाली थी, तो मैं नंगे पैर भागा ऑफिस की तरफ। तब ये मेरी भी जो सिक्योरिटी और मेरे साथी थे वो मेरे पीछे आए और मुझे पकड़ के मुझे गाड़ी में रखा। उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं वो किसने मारी है, कौन है, आप गाड़ी में बैठो। तो मुझे तो सब याद ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं कैसे अस्पताल पहुंचा। जब अस्पताल पहुंचा तो बहुत खून था पापा का, देख रहा था, तो लोग डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने मम्मी आई, बहन आई, फैमिली आई। फिर थोड़े टाइम में डॉक्टर्स ने कहा कि वो नहीं हमारे साथ नहीं है। कहा जाता है कि वो जो गाड़ी लगी थी वहाँ पे, बाबा सिद्दीकी जब भी आपके ऑफिस आते थे तो गाड़ी वहीं पार्क करते थे, आपकी गाड़ी ऑफिस के ठीक सामने पार्क होती थी। ये भी क्या आपको लगता है कि उन लोगों ने रेकी की होगी कि वो गाड़ी दूर पार्क कर? पापा हमेशा अपनी गाड़ी किसी भी ऑफिस के बाहर नहीं पार्क करते थे। उनका एक लहजा था काम करने का कि जब वो ऑफिस से बाहर आए तो वो थोड़ा लोगों के साथ चल के जाए। वो पुराने लीडर्स हमेशा ऐसा करते कि लोग के साथ चल के जाए और गाड़ी से जाए, और मेरी हमेशा गाड़ी के पार्क बाजू में रहती थी। और मुझे कहते थे गाड़ी तू दूर पार्क किया करना, तो मैं कहता था हाँ मैं करूँगा। मैं गाड़ी ऑफिस में तो ठीक है, तो वो गाड़ी थोड़ा दूर पार्क करते थे। पर उस दिन जो मैंने समझा कि मैं तो उस समय था नहीं, मैं निकल गया था 2 मिनट पहले, तो मैंने समझा, तो उन्होंने कहा कि वो चल के आए, गाड़ी आई और फिर वो गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तब वो उन्होंने गोली चलाई। वो वहाँ तक पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचे, उसके पहले खबरें आने लगी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें है। आपको लगता है कि ये आपको आश्चर्यचकित करता है? 100% आश्चर्य करते हैं, क्योंकि पापा हॉस्पिटल नहीं पहुँचे और लोग चला रहे कि लॉरेंस बिश्नोई, और आपकी इतनी इंटेलिजेंस है तो आपको पता होना चाहिए था कि अटैक होने वाला है। मतलब आप समझ रहे हो, मैं तो एक बेटे की तरह ही क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर इतना ही लोग प्रिपेयर्ड थे तो फिर आपको क्यों नहीं पता चला कि ये अटैक होने वाला है और 1 महीने से रेकी की जा रही है। कोई धमकी जैसे बातें आ रही थी कि धमकी मिली थी, उन्हें सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की थी, उनको या आपको कोई धमकी इस तरीके की मिली? मुझे और मेरे पिताजी को, मेरी फैमिली को कोई धमकी नहीं आई थी, और जो ये है वो फॉल्स है। हाँ, सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की थी, 100% की थी, बहुत बार की थी, क्योंकि पहले भी पापा की सिक्योरिटी थी अच्छी खासी, पर फिर वो कम हो गई, फिर बढ़ी। तो जो 2 गार्ड थे पापा के, दूसरा गार्ड हमेशा जल्दी चले जाता था, तो हमने ये भी बोला था कि दूसरा गार्ड अगर रखना है आपको 12 घंटे के लिए तो दूसरे 12 घंटे के लिए कीजिए।